Hi everyone, welcome to On Tips Chemistry. I have already uploaded 3 videos on name reactions, and in this particular videos I am starting with Wittig reaction. Well, Wittig reaction मुझे लगता है ज़्यादातर सबने इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन के बारे में कम ही लोगों ने सुना होगा। आप लोग जब विटिग रिएक्शन पढ़ते हैं तो आप लोग क्या सुनते हैं कि ई एंड जेड और कई लोग इसको जी भी बोलते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल रहती हूँ जेड बोलने में, तो मैं जेड ही बोलूँगी। ई एंड जेड दो प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं विटिग रिएक्शन में, लेकिन होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन के अंदर हमें हमेशा ई एल्कीन ही मिलेगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं विटिग रिएक्शन की एंड होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन की। देखिए विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कीटोन या फिर एल्डिहाइड होगा। उसके रिएक्शन जब हम विटिग रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमारे पास एल्कीन आता है, और वो एल्कीन ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का विटिग रिएजेंट हम लोगों ने लिया है। मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ओके, एंड होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन होता है, विटिग रिएजेंट के बजाय हमारे पास होता है फॉस्फोनेट एस्टर, और हमारे पास एल्कीन आता है, और यहाँ पर सिर्फ ई एल्कीन हम लोगों को मिलता है। ओके, और यहाँ पर हम लोग बेस का एडिशन भी करते हैं। ठीक है, इसकी एक और पहचान है जो होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा ना, उसके साथ COOET हम लोगों को मिलेगा। तो ये भी इसकी पहचान है कि होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन है। हम पहले विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इसके अंदर हम लोग पहले देखते हैं कि विटिग रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है। विटिग रिएक्शन की प्रिपरेशन देखिए, विटिग रिएजेंट की प्रिपरेशन ये है फॉस्फीन। ठीक है, फॉस्फीन की रिएक्शन कराई मिथाइल आयोडाइड के साथ, हम लोगों को ये मिला। फॉस्फोरस के लॉन पेयर्स ने कार्बन पर अटैक किया और आयोडाइड आयन बाहर चला गया क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप है, हमारे पास ये मिला। उसके बाद हम लोगों ने बेस डाला, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है फॉस्फोरस के ऊपर, तो उसकी नेक्स्ट वाली कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना बेस के लिए ईजी हो गया क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है। और ऐसी स्पीसीज़ को जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस पर हों तो उसको यील्ड बोलते हैं। हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं और इस तरीके से डबल बॉन्ड बनाकर भी शो कर सकते हैं। ये है विटिग रिएजेंट। ओके, आई होप विटिग रिएजेंट की प्रिपरेशन आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर कार्बन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज ने कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया और हमारे पास क्या बना ये। अब एक और बात है यहाँ पर नोट करने वाली कि यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और एल्डिहाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू कीटोन। मीन्स अगर हमारे पास चॉइस होगी एल्डिहाइड और कीटोन में से, तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, एंड इस तरीके से हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी, बॉन्ड के रीअरेंजमेंट्स होंगे और हमारे पास बन जाएगा एल्कीन। ओके, अब हम देखते हैं होमर वेड्सवर्थ विटिग रिएक्शन की मैकेनिज्म। हम ये क्या है, फॉस्फोनेट एस्टर है। हम लोगों ने इसके अंदर बेस डाला, तो ये जो हाइड्रोजन्स है ये बहुत एसिडिक है। अल्फा पोजीशन पर कार्बोनिल कार्बन है, तो ये बहुत एसिडिक हाइड्रोजन्स है। बेस ने क्या किया, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर और ये बन जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर अरेंजमेंट्स इस तरीके से होंगे कि यहाँ पर रिपल्शंस ना हो, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा ई एल्कीन ही मिलता है। तो ये तो सिंपल है, जहाँ पर जो वहाँ पे भी हुआ था कि फॉस्फोरस पर अटैक किया और उसके बाद वो रीअरेंजमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगी और हमें मिल जाएगा ई एल्कीन। सो आई होप ये बात समझ आ चुकी होगी। अब हम एग्जांपल्स करते हैं विटिक रिएक्शन का और होमर वैट्सवर्थ विटिक रिएक्शंस का। अब देखिए, एग्जांपल्स करने से पहले मैंने आपको बोला था कि जो विटिक रिएक्शन है उसके अंदर ई एल्कीन भी बन सकता है और जेड एल्कीन भी बन सकता है। ई एल्कीन तब बनता है अगर यील्ड स्टेबलाइज्ड हो। अब देखिए, यील्ड के अंदर क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमें कुछ ऐसा अगर हमारे पास कोई ऐसा यील्ड हो जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके तो उसको बोलेंगे स्टेबलाइज्ड यील्ड। तो उस केस में ई एल्कीन बनेगा। और अगर हमारे पास अनस्टेबलाइज यील्ड है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, तो जेड एल्कीन बनेगा। ओके, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्वेश्चंस करने में हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये विटिक रिएजेंट है। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव भी शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव शो करेंगे तो फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा अगर हम डबल बॉन्ड को यहाँ से हटाएं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किससे स्टेबलाइज्ड है, इस CH2 ग्रुप से स्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यील्ड है हमारे पास वो स्टेबलाइज्ड यील्ड है। ओके, और ये क्या है हमारे पास, हमारा कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमें कौन सा अल्कीन मिलेगा, हमारे पास हमें मिलेगा ई अल्कीन, क्योंकि हमारे पास स्टेबलाइज यील्ड था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, स्टेबलाइज्ड यील्ड है। ऑप्शंस में हमें ना इस तरीके से मिलेंगे कि वो जेड ई सब कुछ ड्रॉ करके देंगे। ठीक है, ये स्टेबलाइज यील्ड है तो हमारे पास अल्कीन कौन सा बनेगा, ई अल्कीन। ये ई अल्कीन है। आई होप आप लोगों को जेड एंड ई कॉन्फ़िगरेशंस आती होंगी। सो हम लोगों ने एक स्टेप में तो करा दी, अब हम ना सेकंड स्टेप में भी विटिक रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक विटिक रिएजेंट है। पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा अगर हम इस डबल बॉन्ड को हटा दें और नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी ग्रुप से स्टेबलाइज नहीं है। वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबलाइज्ड यील्ड है। अब ये अनस्टेबलाइज यील्ड है तो इसका मतलब इससे हमें जो एल्कीन मिलेगी वो जेड एल्कीन मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं जेड एल्कीन, और ये ई एल्कीन है, ये पीछे वाला जो था ना उसका ही है ई एल्कीन। अभी नेक्स्ट कार्बोनिल सेंटर बन चुका है ना यहाँ पे, तो हम दोबारा से करा सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर बनेगा जेड एल्कीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल। आप लोग चाहें तो इसका मैकेनिज्म खुद करके देख सकते हैं, वैसे ऐसे बताना थोड़ा इजी रहता है। सो नेक्स्ट देखिए, अब ये इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन है। इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन, इसके अंदर जो विटिक रिएजेंट है वो भी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है और कार्बोनिल कार्बन भी। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, अभी हमारे पास ना एक्चुअली यील्ड नहीं बना है। अभी जो उसके साइड वाली कार्बन है, फॉस्फोरस के साइड वाली कार्बन, उससे एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कराया। अब हम लोगों ने बेस डाला, सबसे पहले उसको एब्स्ट्रैक्ट कराया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव को डबल बॉन्ड से शो कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड आएगा और कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा ये वाला अल्कीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या डाला है, बेस, एसिडिक हाइड्रोजन उसने एब्स्ट्रैक्ट की। अब देखिए यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज्ड है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या डाला, यील्ड डाला इसके अंदर और ये रिएक्शन हो गई।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब ये बना है यहाँ पर विटिक रिएजेंट, नया विटिक रिएजेंट ये बना है। ये जो रिएक्शन थी ये विटिक रिएक्शन नहीं थी, पर इस नेगेटिव चार्ज ने इस पर अटैक किया और इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हो गया डबल बॉन्ड का, तो हमारे पास ये बना। अब ये जो है इतना पार्ट ये है विटिक रिएजेंट और ये हमारा एल्डिहाइड। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विटिक रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो ये यील्ड है ये स्टेबलाइज यील्ड है, तो हमारे पास ई अल्कीन बनेगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में ना सिंगल स्टेप नहीं होते हैं। अब फर्स्ट जो पार्ट है वो तो विटिक रिएक्शन से आ गया, सेकंड जो पार्ट है ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो मैं इसको तो अभी नहीं करा रही, पर इसका आंसर ये है। ये रिएक्शन इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ विटिक रिएक्शन करा रही हूँ, तो आप ये खुद करके देख लेना, इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये क्या है, फॉस्फोनेट एस्टर। फॉस्फोनेट एस्टर है, ये बेस है और ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मैंने बोला था कि ये होमर वेड्सवर्थ विटिक रिएक्शन के अंदर हमेशा ई अल्कीन बनेगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2009 का है। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बोनिल सेंटर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किस पर अटैक होने वाला है ये लिड का। अब मैंने आपको बोला था कि एल्डिहाइड्स जो हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन, तो इस रिएक्शन के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा। तो रिएक्शन कहाँ पर होगी, एल्डिहाइड वाले पॉइंट पर होगी। ओके, और जो ये यील्ड है ये स्टेबलाइज यील्ड है। स्टेबलाइज यील्ड है तो जो हमारे पास एल्कीन बनेगी वो ई एल्कीन बनेगी। I hope the video was helpful to you. Thank you so much for watching.